हर बार जब महिला एक कदम पीछे हटी तो पति की बदकिस्मती थोड़ा बढ़ जाती। पति को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अगले ही पल रोशनी टिमटिमाने लगी और उनके सिर के ऊपर का झूमर जमीन पर आकर टूट गया। सब लोग चौंक गए और भी समझ गए कि महिला की बात सच हो सकती है। फिर भी परिवार इसे केवल संयोग मानता रहा। उस आदमी ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे निकल जाने का आदेश दे दिया। महिला ने दस्तावेज लिया और दृढ़ता से मुड़ गई। उसने मंत्र बुदबुदाया। जैसे ही वह दहलीज पार कर रही थी, फोन की घंटी अचानक बज उठी और सहायक ने बताया कि वित्त पोषण की श्रृंखला टूट गई है। ये सब उसके अपने कर्मों का फल था। वह नहीं जानता था कि वह आकाशीय सम्राट की सबसे प्रिय राजकुमारी थी। प्रेम के कारण वह नश्वर दुनिया में उतरी और उससे प्रेम कर बैठी जब वह बस भिखारी था। पिता की आपत्तियों के बावजूद उसने अपनी सारी जादुई शक्ति त्याग कर उसका भाग्य बदला और उसे बहु करोड़पति व्यापारी बना दिया। उसे लगा था कि उसका सच्चा प्रेम उसे एक भव्य विवाह देगा, लेकिन उसने जो कुछ दिया था वही उसके दिल में धंसी तेज धार बन गया। शादी के दिन दुल्हन के कपड़ों में एक महिला रोती हुई अंदर घुस आई। वह उसका पहला प्रेम था जिसे वह नहीं भूल पाया था। वह बताने लगी कि वह हिंसक आदमी से शादी करने जा रही है और चोटें दिखाने लगी। उसे इतना कमजोर देखकर वह गहराई से विचलित हो गया। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को पूरी तरह नजरअंदाज किया जो उसके पीछे खड़ी थी। वह पहले प्रेम को बाहों में लेकर मेहमानों के सामने समारोह से चला गया। पत्नी की विनती के बदले उसे केवल ठंडापन और क्रूरता मिली। वह बोला कि वह हमेशा पहले प्रेम से ही प्रेम करता रहा और उसने शादी केवल गरीबी के कारण की थी। अपमान और विश्वासघात से पत्नी वहीं बेहोश हो गई और गर्भ में पल रहा बच्चा खो गया। अस्पताल में होश आने पर उसे बच्चे के खोने की भयानक खबर मिली। उसने दर्द दबाकर फोन किया, लेकिन वह पहले प्रेम को दिलासा दे रहा था। खबर सुनकर उसने बस गर्म पानी पीने को कहा और तुरंत फोन काट दिया। वह पहले प्रेम की देखभाल करता रहा और पत्नी की परवाह नहीं की। तभी पत्नी ने समझा कि 5 वर्षों का समर्पण केवल मजाक था। कुछ दिनों बाद वह पहले प्रेम को घर ले आया। सास ने उसे घर की असली मालकिन की तरह अपनाया और पत्नी को कोसती रही कि वह बच्चा भी नहीं बचा सकी। उस आदमी ने पत्नी से कहा कि वह पहले प्रेम की सेवा करे। इस परिवार के सामने पत्नी का दिल पूरी तरह मर गया। उसने समझा कि उनके लिए उसके बलिदान बिल्कुल सामान्य थे। उसकी वजह से ही आदमी ने दर्जा पाया था पर्दे के पीछे। जब वह सब छोड़ने को तैयार थी, वह घुटने टेक कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। आंसू देखकर वह फिर पिघल गई, लेकिन ये माफी एक घिनौने षड्यंत्र की शुरुआत थी। जांच के बहाने वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था क्योंकि उसका पहला प्रेम बच्चे पैदा नहीं कर सकता था और पूर्व पति ने उसे छोड़ दिया था। उसे खुश करने के लिए वह चाहता था कि पत्नी उसके लिए बच्चा धारण करे। उसकी नजर में पत्नी से सब कुछ करवाना बिल्कुल सामान्य था। दरवाजे के पीछे पत्नी ने सब कुछ सुन लिया। पिता की बात उसके मन में गूंजी कि वह देवी है और कृतघ्न नश्वर से प्रेम कैसे कर बैठी। इस बार वह पूरी तरह जाग गई। घर लौटकर उसने तलाक के कागज सबके सामने फेंक दिए। आदमी और उसकी माँ को कोई पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने उसे आश्रित महिला कहा जो उसके बिना नहीं जी सकती। आदमी को यकीन था कि वह कभी नहीं जाएगी और वह सफलता का पूरा श्रेय भी खुद लेने लगा। महिला ने ठंडी नजर से कहा कि वह उसके दिए किसी भी चीज का हकदार नहीं है। उसने कहा कि अब से हर कदम जो वह उससे दूर लेगी उसके लिए बदकिस्मती बनेगा। फिर भी परिवार इसे संयोग मानता रहा। आदमी ने फिर तलाक पर हस्ताक्षर किए और उसे जाने को कहा। महिला ने कागज लिए, मुड़ी और मंत्र बुदबुदाया। जैसे ही वह दरवाजा पार कर रही थी, फोन की घंटी जोर से बज उठी। सहायक ने चिल्लाकर बताया कि समूह ने वित्त पोषण की श्रृंखला खो दी है और वे 1 अरब यूरो खो चुके हैं।